मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूं। क्या अब सब कुछ विपक्ष की मनमर्जी से या यूं कहूं कि अब सब कुछ राहुल गांधी की मर्जी से ही इस देश में चलेगा? जो सवाल करते हैं उसके जवाब मिलते हैं, तो सवालों का अंदाज ही क्यों बदल देते हैं आप लोग? थैंक यू प्राची जी, दोबारा से मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ। बार बार मुझे ये मौका मिलता है कि आपके शो में आकर अपनी बात, बार बार मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। और आपके शो के जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं आप देखिए, माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन माननीय विपक्ष के नेता को कहते हैं आप एफिडेविट दे दीजिए। इस सेक्शन के नीचे 23B जो खुद इलेक्शन कमीशन कहता है, वो यही कहता है कि जब इलेक्टोरल रोल बना था उसके 1 महीने के भीतर आपको एफिडेविट देना। और खुद के कल के प्रेस रिलीज में वो कहता है कि देखिए, अगर आपने वो 1 महीने में आपको ऑब्जेक्शन लेना था तो उसे 1 महीने में देना था। तो कानूनी, तो वो आज तक आपको प्राची जी और मुझे उन्होंने कोई कानूनी प्रक्रिया बताई नहीं। एफिडेविट का कोई कानूनी प्रक्रिया होता है। दूसरी बात, माननीय चीफ इलेक्शन कमीशन जी ने कहा कि कितने पीयूष जी हो सकते, मान लेता हूं मैं उसको पैराफ्रेज करता हूं, कितने प्राची हो सकते, बहुत प्राची हो सकते, लेकिन इतने प्राची, सब प्राची का एड्रेस तो सेम नहीं होगा, सब प्राची का सरनेम सेम नहीं होगा, उनके पिताजी का नाम तो सेम नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है ना प्राची जी, तो पहली कक्षा में हम सीखते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर को बड़े हाथ जोड़ के मैं विनम्रता से कहता हूँ, शोभा नहीं देता इस तरह की बचकानी बातें करते। तीसरी बात में कहते 0 नंबर का घर, आप प्रिविलेज्ड हो, आप महलों में थे, आपको पता नहीं जो सड़क पे लोग रहते। ठीक है, मान लिया। तो अगर बैंगलोर सेंट्रल जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 लोग एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर सड़क पे रहते, यानी कि पीएम आवास योजना फ्लॉप हो गई। मैं हाथ जोड़ते पूछ रहा हूँ, आप मान लीजिए इस बात को, और माननीय प्रधानमंत्री जी को रिएक्शन देना चाहिए। लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूँ, कितने घुसपैठिया है, सारा जवाब दिया, नंबर नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो शायद पहले इंडिया टीवी में काम करते थे रिपोर्टर, आज वो कहीं और है, उन्होंने सवाल पूछा और मेरे गृह मंत्री ने बोला घुसपैठिया वोट कर रहे। क्या इन घुसपैठियों ने 2024 में वोट किया? तो इलेक्शन रद्द करो। नहीं किया तो 2024 के बाद तहसीन जी, मेरे ही इस शो में आप विपक्ष के जितने नेता हैं, विपक्ष के जितनी बात करने वाले लोग हैं, वो यही सवाल किया करते थे कि चुनाव आयोग कहाँ है, सूत्रों के हवाले से खबर क्यों चलती है, चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता है, चुनाव आयुक्त आकर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज जब चुनाव आयुक्त सामने आ गए, उन्होंने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की, तो आप कह रहे हैं नहीं जी, मैंने जो कहा या मैं जो चाहता था वो क्यों नहीं बोला चुनाव आयोग ने? प्राची जी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं प्राची जी, मैं बड़ी विनम्रता से दोबारा से आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप जेन्युइनली न्यूट्रल है। अगर मैं हाइपोथेटिकली मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं और मैं कहूं कितने प्राची है, मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगा? तो प्राची आप कहोगे ना कि भाई मेरे पिताजी का नाम अलग है, मेरा एड्रेस है। क्या सारे प्राची एक ही घर के अंदर रहते हैं, उनके सबके पिताजी का नाम एक ही? मतलब आपने बात की, वो ये मैं आपकी बात को मानता हूं प्राची जी, लेकिन क्या बात कर रहे हो? थोड़ी सी मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर से। लेकिन तहसीन जी, ये तो आदत भी विपक्ष की हो गई है ना कि जब कोई जवाब देता है तो उस जवाब को नहीं मानना, क्योंकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक जवाब नहीं आया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा था, हम आज भी देख रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, हम आज भी यही देख रहे हैं। अगर सुनिए, मैं इसी टॉपिक पर हूँ, मैं तो आपको एक रेफरेंस दे रही थी, मैं इसी टॉपिक पर हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, अगर चुनाव आयोग, चलिए माना चुनाव आयोग आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, माना धांधलियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ है जो छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो एफिडेविट देकर बात खत्म कीजिए ना, अपना तो फेस कम से कम जनता के सामने रखिए। मैं हाथ जोड़ते बता रहा हूं, किस सेक्शन में वो सेक्शन ही अलाउड नहीं है। पर प्राची जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक चीज माननीय विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया, वही आरोप एब्सोल्युटली, और आपके शो में अपने सवाल पूछे, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने लगाए। अनुराग ठाकुर जी को एफिडेविट क्यों नहीं देना? अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं? अनुराग ठाकुर के पास डेटा का था। प्राची जी 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि तहसीन जी, अनुराग ठाकुर ने ये नहीं कहा कि चुनावों की चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने ये नहीं कहा कि चुनावों की चोरी हो रही है और किसी पार्टी विशेष के इशारे पर हो रही है। उन्होंने कहा त्रुटियां हैं और त्रुटियां तभी ठीक होंगी जब एसआईआर आएगा। खैर, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। चलिए, एफिडेविट का नियम आपको समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, वहां दे दीजिए अपनी शिकायत। प्राची जी 10 सेकंड। जी कल इलेक्शन कमिश्नर 10 सेकंड, कल इलेक्शन कमिश्नर जी ने बहुत अच्छी बात की और एक उनसे सवाल पूछा गया कि इतने लोग हमारे गुजर गए हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो नहीं 2003 से लोग गुजर गए, उनका रिकॉर्ड निकाला। कॉमन सेंस की बात है, मैं इसलिए कॉमन सेंस बात करना नहीं, बात ठीक से करना चाहिए। जफर जी, 2003 से आज तक, एक सेकंड 2003 से आज तक रोज हर साल इलेक्शन के पहले एक रिवीजन होता है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और समरी रिवीजन होता है।
इतने लोग रोल पे थे, मृत्यु के लोग, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने वोट किया और आपने निकाला नहीं, ये किसका दोष है? ये भी राहुल गांधी चलिए जी ठीक, का अब दोष है, जवाब और दीजिए आपका खुद का सैयद दोष जफर इस्लाम साहब, राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? वो अगर आरोप लगा दें, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दें कि वोट चोरी हुई है, सिलसिलेवार तरीके से सबूत सबके सामने रखते हैं, तो आप एफिडेविट की डिमांड करने लगते हैं। और जब आपकी अपनी ही पार्टी, आपके अपने ही नेता अनुराग ठाकुर ऐसा ही करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, कोई एफिडेविट नहीं मांगता, क्यों ऐसा? देखिए, दो अलग अलग सिचुएशन है। हम इस बात को मानते हैं जो राहुल गांधी जी नहीं मानते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, चुनाव साफ सुथरा हो और उस पर कोई भी घुसपैठिया या ऐसा अवैध तरीके से कोई वोटर लिस्ट में ना आ जाए। और उस पर अगर सवाल कोई उठाता है, हम तो सवाल नहीं उठा रहे, हम तो एसआईआर का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इस बात को कहता है कि वोटर लिस्ट में गलत वोट है तो उसको बाहर निकालना चाहिए उस एसआईआर के बाद। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल उठाए तो आप संविधान पे सवाल उठाते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे सवाल उठाते हैं, आप कलंकित करने का काम करते हैं। इसलिए दोनों में फर्क है, ये समझिए। इनको समझ में नहीं आ रहा तहसीन भाई को, लेकिन समझना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एसआईआर कराइए, हमको साफ सुथरे वोटर लिस्ट चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसे लिस्ट चाहिए जिसमें कोई घुसपैठिया नहीं हो, कोई अवैध तरीके से वोटर नहीं हो, चाहे किसी आइडियोलॉजी का हो, किसी सोच का हो, लेकिन वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको अधिकार है वोट देने का, बस वही होना चाहिए। किसको वोट देता उससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या गलत बोला हमने? वो तो कहते हैं भाई उनका तो मकसद ही है कि भाई हमारे ये आप इल्जाम लगा रहे वोट इलेक्शन चोरी, तो वोट चोरी तो फलाना चोरी, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत बार कही। एटम बम गिरा देंगे, बोलेंगे तो एटम बम गिरा देंगे। अरे भाई, जो एटम बम गिराने वाला एफिडेविट नहीं दे रहा है, अरे ठीक आपने कहा एफिडेविट नहीं देना है, डर लगता है, आपके पास दस्तावेज है, हम तो कह रहे हैं कि आप प्रूफ लेके आइए। बहुत आसान है, कुछ भी कह देना और उसको फिर प्रूफ करना। मैं कह रहा हूं अगर आपका दस्तावेज है तो ईसी तो मांग रहा है, दस्तावेज दे दीजिए। ईसी से डर लगता है तो कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में दस्तावेज दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रूफ तो दीजिएगा कि इस